एसी एसी, हाँ ठीक है ठंडा है। बोलना शुरू करें? होगा। चलिए। बिल्कुल चौप। हाँ डायरेक्टर साहब आप कुछ नहीं बोलिएगा, बाल्टी क्या करें। ओके, मैं इसमें देख के बोलता हूँ इंट्रो। एक चाय बोल रहा हूँ, इनको चाय पिलाओ तो 0 बजट कर रहे हैं। तो करके आपका कल ब्रेकअप हुआ। आपके फादर का या मदर का फर्स्ट रिएक्शन क्या था? पहला एपिसोड जो स्टार्ट होता है, बेबी, और पहला रिएक्शन था बदतमीज। एक क्या चीज थी जो फाइंडिंग फंकी में मिसिंग थी? हमारे हाथ में स्क्रिप्ट मिसिंग थी। तो क्या टर्नओवर क्या है आपका दिन का? झुकने पे डिपेंड है। स्टार्ट। पॉडकास्ट तो चलो हो गया। बहुत बढ़िया है ना, अच्छा हुआ रे। Hello and welcome to our first and last podcast sponsored by Colors on Media. I know you all have seen our mini web series Finding Funky, all 3 episodes. But today I am having a good news for you all. In all 3 episodes you have missed Funky, you are searching Funky, but now I am very happy and very excited to tell you that finally we found Funky! Yeah! So guys, Funky is here with all of us. And now I'm going to introduce two of my actors. So first of all, a big round of applause for my friend Durgesh. Only 3 of us will clap for each. Yes. Only I can के लिए. clap for myself. ऑडियंस भी कर सकते हैं घर पे बैठ। Yes, you can also do that. After that, we have Aru, means Nishay Belani. Oh my God! निश्चय, आप अपना प्रमोशन दिखाइए फिल्म का, जैसा कर रहे हैं आप। Promotion. कैमरामैन जूम कीजिए, फोकस करिए। फाइंडिंग फंकी का कैमरामैन जल्दी फोकस करिए। मतलब अगर इस देश में कोई है जो फाइंडिंग फंकी को अपनी धरोहर मान के लेके चल रहा है, तो एक मेरे बाद आप ही हैं। मेरे लिए आप, आपके लिए मैं। और क्या आप बात से है। पहले मैं। अभी हम हाथ मिला रहे हैं, उसके बाद बोलना। बातों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले फिल्म का एक जो 1.5 साल का कार्यकाल रहा है, उस पर हम चर्चा करेंगे कि ये 5-5 मिनट के 3 एपिसोड बनाने में 1.5 साल लग गए। इस पे आपका क्या कहना है? सबसे पहले शुरुआत में निश्चय आपसे नहीं करूंगा, दुर्गेश से करूंगा। ठीक है, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। एक बार और हो गया। ये ऐसी वेब सीरीज बनी है। 1.5 साल जो फिल्म को बनने में लगे हैं, क्या सीखा आपने? कुछ नहीं। कि अभिषेक सिंह के साथ काम नहीं करना है। नहीं करना है भाई, ऐसे नहीं करना, थोड़ा बहुत काम कर। 1.5 साल हमें क्यों लगा, उसका एक ही रीजन है, अभिषेक सिंह। बट 1.5 साल में आखिर कंप्लीट होकर रिलीज हुई, उसका भी रीजन अभिषेक सिंह। है अगली फिल्म में एक रोल है इसको। एंड एक बहुत खुशखबरी की बात है, फाइंडिंग फंकी की सक्सेस तो हुई है, जितनों ने भी देखा बहुत पसंद किया उसे। बट उसके बाद जब हम सीजन 2 बनाने जा रहे हैं, तो स्पेशल बात यह है कि हमें स्पॉन्सर मिल चुके हैं, और वो खुद फंकी है। फंकी 2 लाख रुपए दे रहे हैं कि कुछ भी करो, लेकिन सीजन 2 लेके आओ, मुझे वापस लाओ। फंकी के पापा ने 2 लाख रुपए खर्च किया है फंकी को ढूंढने के लिए। तो वही 2 लाख रुपए हम ढूंढने में लगाएंगे। चलो थोड़ी सी सीरियस बातें की जाती है, सीरियस बात करते हैं। भूत में बिलीव करते हो? मैं एलियन में करता हूँ। मुझे जानवरों में भरोसा। आपसे बात नहीं किया था मैंने। बता रहा हूँ, उससे पूछ रहा था। बता रहा हूँ। नहीं, सीरियस बात हो रही ना, तो आप ऐसा बकरी जैसे बीच में नहीं आना। एक बार बोलो मैं। तो दुर्गेश, हाँ। अब सीरियस नहीं। मैं बहुत सीरियस हो गई। जस्ट आस्क मी क्वेश्चन, आई विल गिव डायरेक्ट स्ट्रेट आंसर। तो करके आपका कल ब्रेकअप हुआ? प्राइवेट बातें कट कर दी। वो क्या आप सिखा रहे थे थोड़े से बीडी, क्या था वो? नहीं, वो हमारा इम्प्रोवाइजेशन था। अच्छा, तो इम्प्रोवाइजेशन की वीडियो में आएगा, यहाँ पे कट हो जाएगा। एक क्या चीज थी जो फाइंडिंग फंकी में मिसिंग थी? फंकी फंकी के अलावा एक्टिंग। पूरी वेब सीरीज में एक्टिंग मिसिंग थी। थ्रिल मिसिंग था। थ्रिल क्या होता है? थ्रिल पता नहीं, मिसिंग था। मिसिंग था। मुझे आज इतना गर्व हो रहा है कि मैं सिर्फ बेवकूफों के संग फिल्म बना रहा था, जिनको मिसिंग क्या है यही नहीं पता। थ्रिल मिसिंग। आपके हिसाब से
निश्चय जी, क्या मिसिंग था? विजन डायरेक्टर का। हमारे हाथ में स्क्रिप्ट मिसिंग थी। सब स्क्रिप्ट इनके दिमाग में थी। हाँ डायरेक्टर का विजन मिसिंग था। स्क्रिप्ट नहीं आई। पता नहीं हम हमारी सीरीज का प्रमोशन कर रहे हैं कि डिमोशन। नहीं देखो, सीरियसली तुम लोगों की बेइज्जती नहीं हो सकती, क्योंकि तुम्हारी इज्जत ही नहीं है। जिसकी इज्जत होती है उसकी बेइज्जती होती है, करेक्ट है ना? I like this. चिल चिल डायरेक्टर। हाँ, चिल चिल I चिल। love my director. एज एन एक्टर पिछले 1.5 सालों में क्या ग्रोथ हुई है आपकी, निश्चय? तो जब मैंने सीरीज शुरुआत की थी तब मुझे एक्टिंग के बारे में कुछ नहीं पता था। आज भी नहीं पता वैसे तो। अब जब खत्म किया तो भी कुछ नहीं पता, क्योंकि इन्होंने बताया ही नहीं। बताया ही नहीं करना क्या है। फाइंडिंग फंकी की 1.5 साल की जर्नी में आध्यात्मिक रूप से दुर्गेश को समझा कि मेरे लिए एक्टिंग नहीं बनी है। मैं दुकान पे ही ठीक हूँ, गल्ला ही चंगा है अपना। वही अपना तो क्या टर्नओवर क्या है आपका दिन का? दिन का क्या, महीने का टर्नओवर होता है। नहीं, आपका दिन ही महीना जितना होगा। 500 रुपए, 400 रुपए, 200 रुपए। झुकने पे डिपेंड है। बचपन की एक स्ट्रगल स्टोरी सुनाइए। आपने कैसे जीरो से माइनस में आए आप? जीरो से माइनस में आने की कहानी। जीरो से माइनस में आने की कहानी कुछ नहीं है। लोन ले लो, माइनस में जाओगे। तो आप कलर्स और मीडिया के मालिक की बात कर रहे हैं, जिन्होंने आज 4 कैमरे सेटअप दिए, हमें नया मिक्सर दिया, जिसकी टेस्टिंग के लिए ये पॉडकास्ट हो रहा है फ्री में, जिसको एडिट मैं ही कर रहा हूँ। आरू का किरदार निभाते समय आपको डायरेक्टर ने किन बातों का ध्यान रखने के लिए कहा गया था? डायरेक्टर ने मुझे कहा कि एक आरू का कैरेक्टर बहुत भोला इंसान है और मुझसे भोला कोई उन्हें मिल नहीं सकता। दुर्गेश जी, आपकी कैरेक्टराइजेशन के ऊपर डायरेक्टर ने आपसे क्या कहा था? कैरेक्टराइजेशन के ऊपर अगर डायरेक्टर ने मुझे कहा था तो कहा था कि एक्टिंग करना, जो कि मैं कर ना पाया। थोड़ा वो करना, जान लाना, पर थोड़ा पॉसिबल नहीं हो। फाइंडिंग फंकी के समय का सबसे सबसे कॉमेडी कुछ क्या हुई? फिल्म को छोड़ के कुछ कॉमेडी हुआ है तो बताओ। कॉमेडी तो हुई है, बस इतने साल में हुई है कि याद नहीं आ रही है। इतने पोर्शन हुई है कि वो याद नहीं आ रही है। तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि बड़ी ट्रेजेडी के साथ दुर्गेश ने अपना पिछला जीवन बिताया है। पिछले 1.5 साल इस एंगल से बहुत दुख के साथ दुर्गेश का जीवन बीता है। बचपन से बड़ा ही प्रताड़ित हुआ है वो, और आज अगर वो हमारे साथ है तो इसकी वजह वो प्रताड़ना ही है। आज उसे देख के आपको अगर हंसी आ रही है तो थूक दीजिएगा उसके मुंह पे, लेकिन हंसिएगा जरूर। टूटने के बिना हम जैसे बड़े आर्टिस्ट, इतना साल थिएटर किया हुआ है, पार जैसा नाटक किया हुआ है, अगर आपने हमारे साथ काम कानों को हाथ मत लगाइए, आपने हमारे साथ काम किया तो आप हमें बताइए, ऐसी चीजें बताइए जिसको लगता है आपको कि आपको और प्रेरित करेगी हमारे साथ काम करने के लिए। देखिए, न्यू एक्टर के साथ काम करने में एक ही चीज का मुझे फायदा मिलता है कि मैं तुम्हें पैसे नहीं देता, फ्री में आ जाते हो, मेरी गालियां सुनते हो, मैं अपनी मिस्टेक को भी तुम पे डाल के छुपा लेता हूँ जिसका तुम्हें आज तक पता नहीं। और तो और एक चीज जो मेरा बहुत बड़ा है वो है पेशेंस। हमारा भी बहुत बड़ा है पेशेंस। नहीं रोमांस नहीं, इतना भी नहीं होता। 1.5 साल में इतना रोमांस नहीं होता। ओके, अच्छा लगा। फिल्मों के ऊपर बात नहीं कर पा रहे हो, ये देख के समझ में आ रहा है कि इनका कोई रुझान नहीं फिल्म की ओर। फिल्म पे बात की आपने? सवाल ही नहीं किया आपने हमसे। फिल्म पे 2 से 3 बार पूछा। चलो, कॉमेडी क्या था फिल्म में? कौन सा सीन आपका बेस्ट था? फिल्म का बेस्ट सीन, तीनों एपिसोड में सबसे बेस्ट सीन क्या था? शुभम गौतम के साथ मुझे जो मेरा बेस्ट सीन, मुझे जो एक सीन लगा था इसका। 1 मिनट मैं ताली बजा रहा हूँ मेरे दोस्त शुभम के लिए। गुड शुभम, 1 टेक एक्टर शुभम इज इन मुंबई राइट नाउ, डूइंग वेरी गुड इन हिज लाइफ। आपका सबसे बेस्ट सीन कौन सा था? जब पायलट इसको थप्पड़ मारता और ऐसे देख, वो वाला एक हिंसा। इनका फेवरेट सीन भी मेरा ही सीन था। गुड, मतलब आपको झापड़ पड़ रहा है, वो सीन इन्हें पसंद आ रहा है। वो सीन वन वे में पड़ रहा है। फिल्म देखने के बाद लोगों ने जो रिएक्ट किया आपसे पर्सनली मिलके, वो कैसा कैसा रहा? ज्यादातर लोगों ने प्रेज ही किया कि बहुत अच्छा बनाया है, और वो सेकंड सीजन की डिमांड कर रहे हैं।
ये आपके अपने शब्द तो नहीं है? लोग में मैं ही हूँ। सेकंड सीजन देखने वाले आप ही तो नहीं? डिमांड कर रहे हैं। मैंने उनको बोल दिया कि सेकंड सीजन आ रहा है, तो अब सब आपके हाथ में है। नहीं 2 लाख आपके हाथ में, वो हमें दीजिए हमारे हाथ में। फिर निश्चय जी आप बोलिए, लोगों ने आपसे मिले तो क्या कहा? तो सीरियस होता ना, क्या लोगों हुआ? को बहुत अच्छा लगा, हमारा एफर्ट्स बहुत अच्छे लगे। नागपुर में इतना कुछ फ्रेश स्टार्ट हो रहा है। कुछ था, प्रोडक्ट बहुत फ्रेश था, और आजकल जैसा एनवायरनमेंट चल रहा है उसमें इतना फन लाना बहुत मुश्किल हो चुका है। जो हमने कोशिश की, जो लोगों तक पहुंचा है, तो काफी अच्छा था। आपके फादर का या मदर का फर्स्ट रिएक्शन क्या था? पहला एपिसोड जो स्टार्ट होता है बेबी, और वो जो आप घसरण कर रहे हैं बिस्तर पे उसे देख के। मेरी मम्मी ने पहला एपिसोड शुरू करा और पहला रिएक्शन था बदतमीज। यानी ये आपके लिए ऑस्कर अवार्ड की तरह हुआ, ये बदतमीज कहा, यानी आपकी अभिनय को समझा कि वो रियल है जबकि वो था नहीं। आपकी तो- आवाज दिख रही है कैमरे में भी। नहीं वैसे तो आप वो ऐसे रोल आप बहुत अच्छा करोगे। डोंकी डोंकू के साथ भी? डोंकू के साथ कैसा, क्या आपका वो डोंकू कैसे आया? डोंकू कैसे आया ये बहुत लॉन्ग स्टोरी है, मैं शॉर्ट में बताता हूँ। ठीक है रहने दो जमे नहीं, अब इसे बंद किया जाएगा। ठीक है बोल। डोंकू ही फाइंडिंग फंकी में मेरा आने का कारण बना था। अभिषेक भैया ने हमारा नाटक देखा था, एक था गधा, जिसमें मैं डोंकू के साथ स्टेज पे रहता हूँ, और डोंकू मेरा बचपन का टेडी बियर है जिसके साथ मैं हमेशा रहता हूँ, और मैं उसको एज एन को एक्टर भी यूज कर चुका हूँ। तो उनको मैं डोंकू के साथ मेरा रोल बहुत अच्छा लगे था, तो उन्होंने फाइंडिंग फंकी में वही नाटक देख के मेरी कास्टिंग करी, वहीं पे वो डोंकू वापस आया। तो डोंकू मेरे लिए बहुत लकी है। लव यू डोंकू। आपकी कास्टिंग कैसे हुई दुर्गेश जी? भाई दुर्भाग्य से एक था गधा में गधा जो था मैं ही था। अच्छा आप दोनों गधों को मैंने वहीं से उठाया ना? आपने हम दोनों गधों को वहीं से। तो ओवरऑल जिसने ये मिनी वेब सीरीज नहीं देखी है वो जाके जरूर देखे हैप्पी अभिषेक यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम अभिषेक, डायरेक्टर सेम हैप्पी अभिषेक, एंड ये थी हमारी कास्ट फाइंडिंग फंकी की। एक छोटा सा टॉक शो सा हमने किया विद द हेल्प ऑफ कलर्स ऑन मीडिया। सो लेट्स गो गाइस, 5:30 बज गए। हम बहुत जल्दी आपके सामने दोबारा आने वाले हैं हमारी नई मिनी वेब सीरीज लेके। ऑफ कोर्स इस बार थोड़ा सा बजट लगाएंगे हम।